हाय, मेरा नाम जेड है। मैं सिर्फ अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ जो 5 साल पहले हुआ था। मैं उस समय एक बिजी कॉलेज स्टूडेंट थी। उस समय रात के लगभग 8 बजे थे जब मैंने अपना आखिरी सब्जेक्ट पूरा होने के तुरंत बाद अपनी क्लासेस पूरी की। मैं आराम करने के लिए घर जाने के लिए एक्साइटेड थी। जब मुझे टैक्सी पकड़ने में कठिनाई हुई तो मैंने जीपनी में सीट बुक करने के लिए जीपनी टर्मिनल पर जाने का फैसला किया, जो हमारे यूनिवर्सिटी से कुछ मीटर की दूरी पर है। हालांकि मैं अपने स्कूल के काम से थोड़ी थक गई थी, फिर भी मैंने अपने आप को समझाया और चलना जारी रखा। यह सिर्फ एक सामान्य और व्यस्त शाम थी और जैसे ही मैं टर्मिनल की ओर जा रही थी, मैंने हमेशा की तरह कुछ गाने सुनने के लिए अपने ईयरफोन लगा रखे थे। जैसे ही मैं टर्मिनल के पास पहुंची, मैंने जीपनी बारकर को पैसेंजर को बुलाने की आवाज सुनी। वो कह रहा था कि आ जाओ, आज रात जीपनी की आखिरी सवारी होगी। उसकी बात मुझे अजीब भी लगी और मुझे हंसी भी आई। मैंने बारकर पर हंसते हुए उससे कहा कि यह आखिरी सवारी नहीं होगी, बल्कि यह केवल इस दिन के लिए आखिरी सवारी होगी। फिर मैं तुरंत जीपनी के ऊपर चढ़ गई। जीपनी पहले से ही पैसेंजर्स से भरी हुई थी और ड्राइवर ने जीपनी को चलाना शुरू किया। मुझे गाने सुनते हुए बाहर देखने का बहुत शौक है। मैंने देखा कि शहर की रोशनी और इमारतों को देखने के बजाय नज़ारा बदलने लगा। यह एक मैदान में बदल गया, जैसे कि हम किसी गांव के इलाके में थे। जगह पर अंधेरा था और सड़क पर केवल जीपनी से आ रही लाइट ही थी। मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे लगा कि मैं गलत जीपनी पर चढ़ गई हूँ। लेकिन जब मैंने जीपनी के अंदर लटके बोर्ड को पढ़ा तो मुझे पता चला कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। हो सकता है कि ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया हो या ये एक तरह का शॉर्टकट है, मैंने खुद से कहा। इसलिए मैंने ड्राइवर से पूछा कि वह हमें कहाँ ले जा रहा है। माफ कीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया और बस गाड़ी चलाता रहा। जब मैंने जीपनी में बैठे पैसेंजर्स को देखा तो मैं चौंक गई। वे सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और कुछ खून के धब्बे थे और उनके सिर गायब थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अचानक ड्राइवर बोला, हम खोए नहीं हैं मिस, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। मैं सच में बहुत डरी हुई थी और सदमे में थी। ये सब चीजें मेरे दिमाग में नहीं जा पा रही थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड फैल रही थी। मुझे बहुत पसीना आ रहा था और मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैं जीपनी से बाहर कूदना चाहती थी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी। इन सब के दौरान अचानक मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ मत रहो, जाओ, जीपनी से कूद जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। इससे मेरे होश उड़ गए। फिर मैं जीप से तुरंत कूद गई। मेरी बाहों पर खरोंचें आईं और मेरे पैरों में चोट लग गई, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं इससे बाहर निकलने में कामयाब रही। मैं जीपनी को घूर रही थी जो अपनी यात्रा जारी रखे हुए थी। अचानक उस जीपनी का एक्सीडेंट हो गया। जीपनी बुरी तरह तबाह हो गई और उड़ गई। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं मदद कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैं उठी तो यह सिर्फ एक सपना था। यात्री चौंक गए और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। जैसे ही मैं उठी, एक महिला ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा था और मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैं घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और ड्राइवर से जीपनी रोकने के लिए कहने लगी। भले ही मैं अभी भी घर से बहुत दूर थी। हंगामा करने के बाद अन्य यात्री मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुरंत जीपनी से बाहर निकल आई। फिर जीपनी अपने रास्ते पर चलने लगी। कुछ ही सेकंड में एक बड़े ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और जीपनी में विस्फोट हो गया और जलने लगी। मैंने जीपनी से मदद मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। फिर अचानक मुझे अपना सपना याद आया। आज तक मैं उस पल पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि बारकर ने घटना से ठीक पहले क्या कहा था। उसने कहा था कि यह आखिरी सवारी थी। हालांकि मैं आभारी हूँ कि मैं आज भी जीवित हूँ, फिर भी मेरे अंदर इस बात का पछतावा है कि मैं किसी को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकी।